What's up guys? Donald Trump stunned after India asked tough questions on Russian uranium. जब उससे पूछा गया कि क्या आपको पता है कि आप रशिया से ट्रेड कर रहे हो मिनरल्स में, इन सब चीज़ों में, तो पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। भाई साहब ये स्टेटमेंट थी, गजब लोग है भाई। ये देखते तो प्रशांत धवन सर की वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जियोपॉलिटिकल ज्ञान दुनिया के सामने आ गया जब इनसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो रशिया से आज भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, उसका क्या, उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके जवाब में ट्रंप के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल पाए, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। नाउ यहाँ पे देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि भारत सरकार ने बुरी तरीके से यूएसए को एक्सपोज कर दिया था, ये बोलकर कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो भारत को कहता है कि रशिया से कच्चा तेल मत परचेज करो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ी संख्या में यूरेनियम, फर्टिलाइजर और बहुत सारी चीज़ें परचेज कर रहा है जो इनकी इकोनॉमी को सूट करता है। उसके हिसाब से बेधड़क ये रशिया से परचेज करते हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं रशिया को। इस सब का क्या, व्हाट अबाउट दिस? क्या अब यहाँ पे हम ये कहें ट्रंप यूएसए पे सैंक्शन लगा देंगे? क्वेश्चन तो बनते हैं। तो रिसेंटली भारत की एक रिपोर्टर ने ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा और उसके बाद ये दृश्य सामने आया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. कितनी जल्दी एक अजीब सा यहाँ पे रिप्लाई दिया है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि इनसे एक एक्चुअल सवाल पूछा गया कि जब आप बोलते हो कि भारत रशिया से जब कुछ परचेज करता है तब उसकी वजह से यूक्रेन में लोग मारे जाते हैं, तब एटलीस्ट आप यहाँ पर ये तो बोलो कि जिस तरीके से इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है, यूएसए को भी जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट दिखता है, ये लोग यूरेनियम, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ये सब रशिया से आज भी इवन टुडे ये लोग परचेज कर रहे हैं। मजबूरी है इनकी। फर्टिलाइजर अगर यूएसए के पास नहीं आएगा तो इनके किसान मास स्केल पर फूड कैसे ग्रो कर पाएंगे? इकोनॉमी को इससे मैसिव लॉस होगा। इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चल पाएंगे। बहुत मुश्किल सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था और मुझे यहाँ पर यह भी अच्छा लगा। देखो, मुझे थोड़ा ये बोलना पड़ेगा, कई इंडियन रिपोर्टर्स हैं जो यूएस में जाते हैं, उनकी एक्सेंट काफ़ी देसी होती है तो अमेरिकन को इतनी समझ नहीं आती। यहाँ पे जो रिपोर्टर भी थी, शी हैड अ गुड एक्सेंट, प्रॉपरली उनसे सवाल पूछा ट्रम्प से। ट्रम्प ये भी नहीं बोल पाए हैं कुछ सुनाई दे रहा मुझे, नहीं तो ट्रम्प के पास वो भी एक ऑप्शन होती है। इससे पहले हमने देखा हुआ काफी बार जब मुश्किल सवाल आता है तो ये एक्टिंग करते हैं कि इनको सुनाई नहीं दिया, खेलने की कोशिश कर देता हूं। प्रॉपर प्रिसाइज सवाल पूछा गया सीधा डायरेक्टली, और ट्रम्प के पास एक ही जवाब था कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। नाउ क्या ये बात सच है? ऑब्वियसली नहीं। ये बात यूएसए में कई महीनों से डिस्कस की जा रही है। अमेरिकन खुद आपस में बात करते हैं कि ये हिपोक्रेसी नहीं है हमारी कि हम रशिया से फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हैं और साथ ही साथ बाकी देशों को कह रहे हैं कि रशिया से ऑयल परचेज मत करो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मुझको कैसे पता कि अमेरिका में ये डिस्कशन लंबे समय से हो रहा है, ये आपके सामने आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, हेडलाइन पढ़ते हैं मिलकर। यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर रहा है रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी को। ये रीजन है। एक्चुअली पता है क्या, ये अमेरिकन लिख रहे हैं कि रशिया ना क्या करता है कि कच्चा यूरेनियम बहुत ही सस्ते दामों पर एनरिच करके मार्केट में बेच देता है, क्योंकि यूरेनियम कच्चा सीधा रॉ फॉर्म में आप यूज कर नहीं सकते न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, यू नीडेड टू बी एनरिच्ड। तो एनरिच करने का प्रोसेस रशिया में सस्ता है, इस वजह से यूएसए में कई लोग सोचते हैं कि पैसे बच जाएंगे, सस्ता रशिया रिफाइंड यूरेनियम परचेज करो और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर बीच में न्यूज नहीं आई थी कि यूएसए ने यूरेनियम लेना बंद कर दिया रशिया से। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, आपको ऐसी हेडलाइन भी दिखेगी जहां पर ये लिखा होगा कि अब यूएस बस रशियन यूरेनियम परचेज करना बंद कर देगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया को नहीं पे किए जाएंगे। मगर एक अंग्रेजी में ना कहावत है बहुत ही सुंदर, रीड बिटवीन द लाइन्स। अच्छे से आर्टिकल पढ़ो, जानकारी यहाँ पे मिलती है, हेडलाइन काफी नहीं होती। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना अगर, तो जो यूएसए की चालाकी है यहाँ पे ये आपको दिख जाएगी। बैन जो लगाना था वो तो मिड अगस्त में लग गया, मगर उसमें ना एक वेवर का प्रावधान है कि अगर मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर को जरूरत पड़ ही रही है, यूरेनियम इनको चाहिए ही, तो उस केस में हम इंपोर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं 2028 के लिए। तो काहे का बैन लगाया जब वेवर है? और अभी भी इंडिया ने ओपनली बोला है कि दुनिया भर की चीजें, फर्टिलाइजर, एनर्जी, फ्यूल वगैरह सब कुछ यूएस परचेज कर रहा है रशिया से। आई मीन, हाउ डज एनी ऑफ दिस मेक सेंस? अगर सारा तर्क यही है
कि यूक्रेन में लोगों की जान जाती है कि अगर हम रशिया से कुछ परचेज कर लेते हैं तो तो तुम व्हाट क्यों इज कर रहे हैपनिंग ओवर हो? हियर। हाँ। और अगर घूम फिर के बाद यहाँ पे आती है यूक्रेन की कि देखिए यूक्रेन के लोग नहीं मरने चाहिए, यूक्रेन को कुछ नहीं होना चाहिए, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट में ये बताया कि आज के समय रशिया में ना मर्सनरीज पहुंच चुके हैं पाकिस्तान चाइना के। मर्सनरी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई उसको मतलब नहीं होता कि जिसके लिए वो लड़ रहा है वो लोग अच्छे हैं बुरे हैं, क्या उनका झंडा है, पैसा दो वो लड़ना शुरू कर देगा। रशिया ने बताया जा रहा है ज़ेलेंस्की द्वारा, ये ज़ेलेंस्की का आरोप है कि मर्सनरीज परचेज करने शुरू कर दिए हैं, इनको पेमेंट देनी शुरू कर दी है। ये मर्सनरीज चाइना से और पाकिस्तान से आ रहे हैं, और पाकिस्तान में तो देखिए बहुत सारे मर्सनरीज इधर का भी नहीं वहाँ है, पे तो ग्रुप भरे पड़े हैं, बिल्कुल सरकार मिलिट्री से अलग हटके काम करते हैं। ज्यादातर ऐसे जो ग्रुप्स हैं इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद करते हैं, कल कोई तैयार है, मौका कोई मिले भी दे दे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दे, कहीं पे भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मर्सनरीज आज के समय लड़ रहे हैं रशिया के लिए। क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्रम्प कुछ कमेंट करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, क्योंकि ये सारी गेम में यूक्रेन को बस एक बहाना बनाकर भारत को टारगेट किया जा रहा है। मेन इशू यूक्रेन का है ही नहीं, मेन इशू ये है कि इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट ओपन की जाए, भारत में जो यूएसए के एक्सपोर्ट्स हैं ये आसानी से आ पाए। और साथ ही साथ ट्रम्प को एक उम्मीद ये है कि व्लादिमीर पुतिन, जो आज के समय ट्रम्प की बिल्कुल नहीं सुन रहे, भारत कुछ पुतिन से बात करे ताकि पुतिन टेबल पे आए और बातचीत शुरू हो। कुछ लोग यूएसए में, अगेन जो यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमेरिका में कई लोग ये मान के चल रहे हैं, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अजीत डोवाल साहब जो गए हैं ना व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया में, या फिर रशियन गवर्नमेंट के बाकी ऑफिशियल से मिलने के लिए जो गए हैं, उसमें ये बात भी रखी जाएगी कि ट्रम्प को इतना इग्नोर मत करिए, ट्रम्प जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, नहीं तो बिना बात पे बीपी उनका हाई होता रहेगा, काफ़ी ट्विटर पे पोस्ट करते रहेंगे। ये अमेरिकन्स का मानना है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अजीत डोवाल के रशिया पहुंचने के बाद ही अचानक से एक स्पेशल मीटिंग हो जाती है यूएसए के स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ और व्लादिमीर पुतिन की। ये जो मीटिंग है ये बताया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि ट्रम्प भी थोड़े बहुत शांत हो जाएं, ट्रम्प को भी लगे कि पुतिन उनकी बात सुन रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली बीच में ट्रम्प बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो गए थे जब इनको ये फील हो रहा था कि ये पावरलेस है, व्लादिमीर पुतिन इनकी बात ही नहीं सुन रहे, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। तो यहाँ पे आप कह लीजिए पुतिन बीइंग स्ट्रेटेजिस्ट दैट ही इज, ये यूएसए के स्पेशल ऑनवॉय से मिलकर इन्होंने ट्रम्प को यहाँ पे ठंडा कर दिया कि अच्छा सुन रहा हूँ। बाकी हाँ ग्राउंड लेवल पर पुतिन जो यूएस चाहता है वो करेंगे या नहीं करेंगे किसी को पता नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगे। बट ये इस मीटिंग से ना थोड़ी जो अब आज के समय ट्रम्प का गुस्सा है जो ये रशिया और इंडिया पे निकल रहा है ये थोड़ा बहुत शांत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ट्रम्प अब बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं या फिर जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं उन पे 100% टैरिफ लगा देंगे, जो ये कह रहे थे एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा, उसका क्या हुआ? देखो वहां पर भी ट्रम्प ने यू टर्न मारा है। एक रिपोर्टर ने इनसे ये पूछा कि क्या आप 100% टैरिफ लगाओगे रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स पे? उस पर ट्रम्प ने बोला मैंने कभी परसेंटेज की बात नहीं करी, जबकि करी है, लिटरली करी है। आई कैन शो यू क्लिप्स, दिखा चुका हूँ आप लोग। बोलता भी रहे क्या आदमी है भाई। अगेन ट्रम्प ये सारी बातें कर चुके हैं मगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं करी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कल रात को 2 बजे भारत में जब रात के 2 बज रहे होंगे ट्रम्प बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं रशिया से रिलेटेड। हो सकता है इंडिया से रिलेटेड भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करे कि ये भारत पे एडिशनल टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कितने % लगाएंगे, क्या होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं आपको ये बता दूं मैं तो रात को नहीं सोने वाला। अपने यहाँ तो 50 कर दिया ना इसने, 50% और लगा दिया 2 बजे या 2-2:30 के आसपास जब ट्रम्प सामने आते हैं तो क्या ये बोलते हैं, क्योंकि अगर इंडिया पे ये एडिशनल टैरिफ लगा देते हैं उसके बाद भारत सरकार का जो रिएक्शन है वो देखना होगा। मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि इंडिया यूएस के रिलेशंस जो पिछले कई 2 दशकों में कई लोगों की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, एक संघ की प्रेसिडेंट अचानक से उन सब रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दे। आई थिंक इंडिया एंड यूएस रिलेशंस हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल एंड आई होप कि ट्रम्प कल जो भी बोलेंगे कोई ऐसी चीज़ ना बोल दे जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस इररिपेरेबल डैमेज मोड में चले जाए कि अब रिपेयर ही ना हो पाए। तो कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ये बहुत सोचने वाली बात है और मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि
अभी ट्रम्प जिस तरीके से डील कर रहा है कंट्रीज के साथ, वो दैट इज नॉट अ गुड वे। और मुझे लगता है सिर्फ इंडिया ही नहीं, डिप्लोमेसी के लिए अच्छा नहीं है, जियोपॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे देखो जो देश उस तरीके से नहीं इनसे बात कर सकते या स्टैंड रहते, वो भागे भागे जा रहे हैं मीटिंग करने। स्विट्जरलैंड का सुनने में आया था कि उनका प्रेसिडेंट भाग के गया बात कर, लेडी है शायद से बात करने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं था उससे बात करने के लिए। तो उसको ये जो उसमें वो वाली चीज है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये लोग आएंगे। लगता है कि पूरी दुनिया मेरे अंडर है, सारी कंट्रीज मेरे अंडर है, यूएसए इज द बॉस। नहीं भाई यार, नहीं है। तुम एक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट हायर अ कंट्री या फिर यू कैन नॉट रूल अनदर कंट्री। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और खासकर इंडिया के मामले में आपको समझना पड़ेगा। वो कंट्री पाकिस्तान रात को इन्होंने टैरिफ लगा दिया ना, तो 50% टैरिफ लग गया, लेकिन उसके अंदर फिर एक चीज सुनने में यही भी आई कि भाई देखो, मोदी जी का पूरा स्टैंड ये है कि मैं अपने फार्मर्स का वो जो है उनको प्रोटेक्ट करूंगा, उनको उनकी सिक्योरिटी। क्योंकि अगर 100 रुपये का चीज़ एग्जांपल इंडिया वाले बेचेंगे और 100 का ही चीज़ अगर अमेरिका का आके बिकेगा या सिर्फ 10 रुपये ऊपर, तो फिर कई लोगों का माइंडसेट होता है ना, हमें तो बाहर की चीज़ चाहिए, हमें तो अमेरिका ब्रांड चाहिए वो चीज़। और आपको पता है कि हमारा बैकबोन हमारे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उनका प्रोटेक्शन भी। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना, आप ये देखो, फार्म लॉज लाने की कोशिश करी गई थी, इतने बढ़िया फार्म लॉज, उनका भी क्या बोलते प्रोटेस्ट की वजह से वो चीज़ नहीं हुई। तो और फार्मर्स के लिए भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी आप समझो कि एक तो वैसे ही बड़े डिफिकल्ट रहता है उनके लिए कि कई बार वो एटमॉस्फेयर ठीक, वेदर ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ होती है। और उनका भाई देखो, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर हमारा, और फार्मर्स के लिए ये चीज़ सिक्योरिटी उनको चाहिए होगी। और ऐसा नहीं, अब मोदी जी अगर ट्रम्प ये सोच रहा है कि उनका डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब आने लग जाए, वो बड़े पेचीदे मामले से खेल रहा है। ठीक है। और जब उनसे पूछा जाता है लॉजिकली तरीके से, टू द पॉइंट बात, तो कि आप रशिया से ले रहे हो ना, वो कर देता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि 2-3 बार ऐसे देखा है, उससे क्वेश्चन करता है ना, वो थोड़ा अवॉइड कर देता है उन चीजों को। आप इसमें अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि ये अभी इस महीने जब तक रशिया वाला मामला सुलटेगा नहीं ना, जब तक ट्रम्प है, ये थोड़ा सा पेचीदा रहेगा थोड़ा सा ये टैरिफ वाला। एंड आई होप ये रशिया वाला भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि ये अपना कोई और काम वाम में लगे। टैरिफ में ड्रामा ऐसा ज़्यादा ही ओवर क्रिएट कर दिया है इसने। बाकी वी मस्ट से स्ट्रॉन्ग। और हमारे जो देश है ना भाई, आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम कोविड जैसे वक्त से उभर गए थे ना, तो ये चीज़ भी टाइम विल पास। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।